Good morning, students. Welcome to your physics class. Students, in the last day, in last lecture, we have discussed about the de Broglie wavelength. So, as we know that dual nature of matter. About dual nature of matter means जो matter wave है, it act as a wave, quantum wave nature as well as quantum nature of or particle nature. So, according to de Broglie, a moving particle sometimes act as a wave as well as particle. So, उसकी ड्यूल नेचर आती है, या तो वो पार्टिकल की तरह एक्ट करता है या वो वेव की तरह एक्ट करता है. तो उसके हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था बच्चे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी. ये आता है आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो इन दिस केस फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, lambda is inversely proportional to m. So de Broglie wavelength is inversely proportional to these two particles. Velocity of the particles के inversely proportional आएगा and mass of the particle के inversely proportional आएगी de Broglie wavelength. Next, now we are doing de Broglie wavelength lambda of an electron moving through a potential difference V volt, a potential difference V volt. सो हमने इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट. हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Now consider a beam of electron traveling through a potential difference V volt. हमने क्या कंसिडर किया कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रही है एंड इट ट्रेवल थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V volt. The electron acquire kinetic energy is given by the electron acquire kinetic energy is given by. So as we know that kinetic energy किसके इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आती है. नाउ स्क्वायर इसको हम क्या करेंगे m v स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्या करेंगे m से हम मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे. सो हमारे पास आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m इज इक्वल टू ev. सो वी हैव m स्क्वायर v square is equal to mev. ओके, सो mv आपके पास आता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा साइड 2mev. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ यूजिंग lambda is equal to h over mv. Now put the value of mv from equation number 1 in this equation. So we have h over square root of 2mev. देखो बच्चे एम ई वी आप जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ई की जगह पे आप क्यू भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ क्यू भी लिख सकते हैं आप लोग. सो दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 2mev. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी के इक्वल आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज इक्वल टू 2m इंटू ई. सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to minus 34 over square root of 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास आती है 9.1 इंटू 10 raised to minus 31 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमने इसकी वैल्यू भरनी है, ये वाली सारी की सारी ये वैल्यू पुट करेंगे. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आता है 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 वोल्ट. वी जो है आपने एज इट इज रहने देना है. इलेक्ट्रॉन की आपने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी है. सो दिस विल बी इक्वल टू 12.27 इंटू 10 raised to minus 10. ये आपके पास रिजल्ट आएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वी. इट कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल 12.27 ओवर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वी आ रहा है एंगस्ट्रॉम. 10 raised to minus 10 की वैल्यू आपके पास एंगस्ट्रॉम आ जाती है. दिस कैन बी रिटन एज 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी nanometer. So these are the different values of wavelength. Okay. Next topic is a relationship between de Broglie
wavelength and temperature, de Broglie wavelength and temperature. रिलेशनशिप आ जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में हमने रिलेशन ड्राइव करनी है. सो क्या आएगा इसमें? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन टेम्परेचर इज, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आपके पास आता है 3/2 kT. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3/2 kT. इफ ए पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आती है? दिस इज इक्वल टू 1/2 mv². अगर कोई पार्टिकल है उसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 mv². ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आती है. ना इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से आएगा v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m. सो v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m रेज्ड पावर 1/2. यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा या पावर 1/2 आएगी. अब बच्चे हमने इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है. मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. सो ये आएगा आपके पास p इज इक्वल टू m इंटू वी. सो m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ v की वैल्यू आपके पास आएगी 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m, 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m. सो यहाँ पर आपके पास आएगा m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी की बच्चे हमने वैल्यू मैंने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 3/2 kT. तो यहाँ पुट करेंगे 3/2 kT ओवर m. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT ओवर m. सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT. जो m है इसको हम अंदर लेके आएंगे तो m स्क्वायर करना पड़ेगा इसको ओवर m. सो m से m कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू मोमेंटम आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 kmt. 3 kmt आ गया. दिस इज इक्वल टू, बट जो लैम्डा आपके पास होता है दिस इज इक्वल टू h/p. सो वी कैन राइट इट एज h/p. इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी h ओवर लैम्डा. सो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kmt. So that implies lambda is equal to h upon square root of 3 kmt. It means आपके पास जो wavelength आ रही है this is inversely proportional to temperature. So this is the relationship between the de Broglie wavelength and temperature. So this is all about this chapter. So students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.